माँ, लड़के वालों के आने का टाइम हो गया है, सब तैयार है ना? तुम्हारी बहन को छोड़कर सब तैयार हैं। 3 घंटे हुए अब तक तैयार नहीं हुई। अरे उसकी शादी है, टाइम तो लेगी ना। जी, सामने पैदा हुई बच्ची की शादी हो रही है। यहाँ मरने की उम्र हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई। वो देखो, वो आ गए। कैसा लगा दूल्हा? धार लगी तलवार जैसा है। चश्मे उतारो और जरा देखो, मीठी वाली छुरी भी है। ये क्या भांजे? वो दूल्हे की बड़ी बहन है मामा। बाप रे, देखते ही चमड़ी निकाल देगी। नमस्ते। चढ़ती है तो उतरना मुश्किल, उतरती है तो चढ़ना मुश्किल। क्या करूं मैं तेरा? ये मेरी बड़ी बेटी है महालक्ष्मी, MBA कर चुकी है। महालक्ष्मी फाइनेंस कंपनी की MD। ये हमारा बड़ा बेटा है, CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर है। अरे बिटिया के बापू का फोटो है। बापू की फोटो नहीं है, तू चुपचाप बैठ। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर हमें और क्या चाहिए? इनका आपस में एक दूसरे को पसंद करना काफी नहीं है। ये दहेज अच्छा देंगे तो शादी होगी। अब बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एक CBI ऑफिसर के सामने दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। अरे तू चुप हो जा बेटा, आप पूछो ना बेटी। लड़की वाले हैं हम। हमें चाहिए 1,24,325 रुपए और ये पैसे तुम्हें शादी से पहले देने होंगे। बाप रे, ये तो लोन अमाउंट है। ये क्या है बेटी, मांगना है तो 6 लाख या 7 लाख मांगना चाहिए। ये 1 रुपया 2 रुपया का क्या मतलब है बेटा? ये आप अपने बेटे से पूछिए और इनके पीछे छुपे हुए 2x2 से भी। पहले इन दोनों का रिश्ता तो तय हो जाए, फिर हमारे बीच की मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। शगुन की थालियाँ बदली कीजिए वरना मूड निकल जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे कोई इसका मुंह बंद कराओ। अरे रे, ये लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चुप कर, जब देखो नाटक करती रहती है। अरे, ऐसे शुभ मौके पर ऐसे मनहूस को लाना ही नहीं चाहिए। ओल्ड एज होम भेजकर पीछा छुड़ा लो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? चुप रहो, बुजुर्गों की बेइज्जती करोगे तो आगे पीछे कुछ नहीं देखूंगा। तुमने आखिर ने क्या समझ रखा है? तुम्हें धर्म के बारे में, व्यवहार के बारे में, संसार के सारे अच्छे नियमों के बारे में बताने वाले यही लोग हैं। उस जमाने को और अपने जमाने को अगर किसी ने जोड़ कर रखा है तो यही देव समान बुजुर्ग लोग हैं। अगर बड़े बूढ़े रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हमारे देश की संस्कृति देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। मनुष्य में प्रेम नहीं रहेगा, बच्चों के चेहरे से मुस्कान हट जाएगी, प्यार वाले निवाले नहीं होंगे, लोरियां नहीं होंगी, दादा दादी की कहानी भी नहीं रहेंगी। अगर ये लोग ओल्ड एज होम्स में चले जाएंगे तो हमारा भविष्य फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। आप हमारे मेहमान हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, दूसरा कोई होता तो ऐसा सबक सिखाता कि याद रखते। सॉरी, मेरी वजह से मुहूर्त का टाइम चला गया। शगुन की थालियाँ बदलने के लिए सिर्फ अच्छे मुहूर्त की नहीं बल्कि अच्छे लोगों की जरूरत होती है। माँ, तुम्हें एक बम्पर ऑफर दे रही हूँ। अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी की भी शादी करवा लो। उसी मंडप में उसी पंडित से धूमधाम से शादी करवाओ। अगर ऑफर क्लोज हो गई तो अच्छा दामाद मिस कर दोगी। तुम्हारी नजर में तुम्हारे लायक कोई लड़का है? तुम्हारे सामने ही तो है माँ। क्या हुआ भारद्वाज, यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? इस प्रदेश को ऊपर कैसे ले जाऊं यही सोच रहा हूँ। बैठिए। नमस्ते सर। उस ग्रीन प्रोजेक्ट के डील के बारे में मैंने और महेंद्र ने सारे डिस्कशन कर लिए हैं। हमारे एक्सपेक्टेड पेमेंट के अलावा 50% पार्टनरशिप भी देने को तैयार है। आपको बस इस प्रोजेक्ट में आने वाले लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है सर। तुम्हें अक्ल है? चीफ सेक्रेटरी होकर मेरे पास ऐसे प्रपोजल्स लेकर आते हो? इस फाइल पर अगर दस्तखत करूंगा तो पता है क्या होगा? सदियों से इसी जगह पर जी रहे 125 जंगली जाति वाले इस प्रोजेक्ट से बेघर हो जाएंगे। इस ग्रीन प्रोजेक्ट से बूढ़े बच्चे, औरत मर्द सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो जनता हमें प्यार करेगी और वोटों से लात देगी, नहीं तो करोड़ों रुपए खा गए ऐसा कह के मुंह पे थूकेगी। मेरे टेबल पर ये फाइल आगे से नहीं आनी चाहिए। गेट आउट। नॉट अप्रूव्ड को नोट अप्रूव्ड करके करोड़ों रुपए के घोटाले का इल्जाम तुम्हारे स्वर्गीय पिता पर लगा दिया। अगर ये बात तुम्हारे मामा जी को पता चली तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। अपने रास्ते में आए बड़े पापा को नहीं छोड़ा तो वो तो मामा है। बनर्जी, डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले ऐसा क्यों करते हैं? सिरिंज में एयर ब्लॉक हुआ तो वो एयर बबल सीधे आदमी के बॉडी के नसों में जाकर हार्ट वॉल्व्स ब्लॉक कर देता है।
जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। मामा और मेरा एक ही ब्रांड है और वो रोज शाम को 2 पैक ज्यादा पीकर निकलते हैं। आज का पैक लास्ट होगा। उनकी मौत कैसे हुई ये पोस्टमार्टम से भी पता न चले। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम बॉस। अपॉइंटमेंट के बगैर उस गुंडे का चैप्टर टेरिफिकली क्लोज किया तुमने। वेरी प्राउड ऑफ यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये हैं सेंट्रल हेड ऑफिस से आए हुए स्पेशल ऑर्डर्स। इस बीच हाल ही में मारे जा चुके एक्स सीएम की डेथ पर सीएम को उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स पर शक है और इस तरह के केस के लिए तुम्हारे जैसा डेडिकेटेड ऑफिसर ही चाहिए। तुम्हारा टैलेंट और ट्रैक रिकॉर्ड देखकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें ही डेप्यूट किया है और तुम्हें इस काम पर इसी वक्त जाना होगा। योर ऑर्डर्स। थैंक यू सर। लेकिन हमारे सीएम साहब की नेचुरल डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक हुई है, यही पेपर में पढ़ा था मैंने। यू आर राइट, बट ऑपोजिशन पार्टी वालों का मुंह बंद करने के लिए, जनता को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ट्रिक्स प्ले करना पॉलिटिशियंस के लिए मामूली बात है। केस फाइल। आई विल डू माई बेस्ट सर। राजीव, थैंक यू। उनके सीएम होने के पहले से ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। देखिए सर, मुझे उनकी फैमिली की टोटल हेल्थ हिस्ट्री की फाइल चाहिए होगी। उन्हें जो आया था वो एक मैसिव स्ट्रोक था एंड दैट इज 100% नेचुरल स्ट्रोक। तुम्हारी भेजी हुई सारी फाइल स्टडी की है मैंने। चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट स्ट्रोक आने के बाद डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट दी वो बिल्कुल करेक्ट है। उनके बॉडी कंडीशन के हिसाब से सेकंड स्ट्रोक आने के बाद उनके जीने के चांसेस बहुत कम थे। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हुआ सीसीटीवी फुटेज यही है सर। ये डिस्टर्बेंस क्यों है? उस दिन ठीक इसी समय हमारे हॉस्पिटल में सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में ऐसा ही डिस्टर्बेंस आया था सर। उसी समय आपके हॉस्पिटल में पावर फ्लक्चुएशन जैसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है सर। हमारे पास हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है सर। ओपन द डोर।